देश की सेवा के लिए एक ऐसे आईएएस अधिकारी जिन्होंने अपनी मेहनत और संकल्प और ईमानदारी और प्रशासनिक बल के आधार पर उन्होंने देश में सर्वोच्च पद हासिल करके देश की सेवा करी। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम इस समय मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आदरणीय हरीश चंद्र के पैतृक गांव शाहपुर, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश। इस वक्त जो आप स्क्रीन के ठीक पीछे देख रहे हैं, आइए हम जानेंगे और देखेंगे आज आईएएस हरीश चंद्र साहब के पैतृक गांव के इस आवास को, जहां पर वो आज भी जब गांव में आते हैं तो वो रुकते हैं और यहीं से जो है अपने जो कार्य क्षेत्र हैं उनको वो देखते हैं। और यहाँ हरीश चंद्र साहब का ये बंगलो है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इस बंगलो की विशेषताएं और ख़ासियत इसके अंदर भी ले जा कर के बताएंगे। और बहुत सी इसके अंदर चीज़ें जो है मुझे देखने को मिली जो हम शहरों में और सिटी में नहीं देखते हैं, जो इसके अंदर है वो उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं अंदर। और आईएएस हरीश चंद्र साहब का ये जो बंगलो है, ये यही पैतृक गांव और उनका जो है आवास है, घर है, जहां से उन्होंने अपनी शिक्षा और दीक्षा, पढ़ाई का सारा कार्य, और यहीं से उन्हें ऊर्जा मिली कि वो जो है आगे बढ़ सकें और समाज हित के लिए सेवा कर सकें। हमारे सर लाल बिहारी बौद्ध जी, परदेसी बौद्ध जी सर गोरखपुर से हैं, सब लोग साथ में हैं और भी हम दिखाएंगे आगे। चलिए। तो ये आप देखिए कितना बेहतरीन जो नज़ारा हम जो है अपने क्या बोलते हैं कि पार्कों में देखते हैं, वो पार्क जो है लॉन टाइप में जो है घरों, यहाँ इस बंगलों में जो है आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर ये दृश्य और तस्वीरें। ये बगीचा भी बना रखा है सर ने। और एक कटहल का पेड़ है, बहुत से पेड़ हैं, बहुत सी वैरायटियां हैं। अमरूद भी है, आम भी है, ये मेहंदी है। देखिए कितने बड़े बड़े चकोतरा लगे हुए हैं। एक चकोतरा लगभग मेरे हिसाब से 1 किलो से भी अधिक होगा, 1 किलो से करीब में है। और देखिए इस बंगलो की खासियत क्या है कि ये मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी बहुत बेहतरीन बनाया गया है। ये चकोतरा देखिए कैसे लटक रहे हैं और क्या नज़ारा है, अद्भुत, बहुत ही सुंदर ये तैयार किया गया है। आप देखिए कितना अच्छा नज़ारा। ये बगीचा है और मॉर्निंग वॉक करने का ये जो है लॉन, देखिए कितने बड़े बड़े चकोतरे लगे हुए हैं। तो आपने खाए हैं? अगर खाए हैं या नहीं खाए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको भिजवा देते हैं आपके एड्रेस पे। आइए ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लॉन टाइप में जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जो है सर का बना हुआ है और बड़ा अद्भुत और सुंदर। इसको डेकोरेशन के जो दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है।
आप काफ़ी सेवा दे रहे हैं इस बंगलों में। रामदरस जी हैं, बहुत सेवा देते हैं और साहब की पूरी देखभाल आप करते हैं। देखिए ये ट्रैक्टर और थ्रेशर और वो 2-3 कई ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। आप देखिए कितना बेहतरीन। ये साहब की सीट है, सुबह उठ करके यहीं पे बैठते हैं, चाय नाश्ता और इसी चैम्बर के अंदर साहब का निवास है, यानी स्पेशल गेस्ट रूम उनके लिए। और देखिए ये तस्वीर। मेरा नाम तो धर्म सिंह चंद्रा है जी। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमारी पत्नी का नाम श्रीमती नीरा चंद्रा है। वो भी 2 बार प्रधान भी रह चुकी हैं। साहब से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उनसे है और उनके जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं किया जाता है उनके द्वारा। ये जो पैतृक गांव है, उनका निजी आवास है, कैसे देखते हैं संकल्प और ईमानदारी के साथ में जिस प्रकार से प्रशासनिक सेवा के बल पर उन्होंने देश की सेवा की है, क्या कहना है? माननीय श्री हरिश्चंद्र जी IAS हमारे सगे चाचा हैं और जो है आप शुरू से ही मेधावी रहे हैं और कड़ी मेहनत से ही वो इस पद पर आए हैं। काफ़ी मेहनत किया उन्होंने। कि IAS अधिकारी हमारे अधिकांश होते हैं तो वो अपने गांव को भूल जाते हैं। क्या जो सर हैं हरिश्चंद्र साहब, इन्होंने अपने गांव को विशेष रूप से कितना जो है देखा और कितनी लोगों की मदद की है, बताइए। साहब हमारे गांव के अलावा कई गांवों में आसपास के पड़ोस ज़िलों में भी नौकरी दिए हैं और ज़मीनी मिट्टी से जुड़े रहे हैं, गांव से जुड़े रहे हैं और हमेशा नौकरी पीरियड में भी जो है हमेशा आते रहे हैं और लोगों की सुनते रहे हैं सारी चीज़ें। मुझे जो जानकारी मिली है कि इस गांव में जो है अधिकांश परिवारों में करीब 35 से 36 परिवार रहते हैं और उन सभी परिवारों में जो है एक नौकरी साहब ने दी है। क्या बात सही है? जी लगभग सही है। धर्म सिंह चंद्रा जी जो आदरणीय हरिश्चंद्र साहब के भतीजे हैं, उन्होंने बताया कि जो उनकी सोच है वो कैसे गांव से जुड़ी रही, इस गांव की मिट्टी से जुड़ी रही और किस प्रकार से उन्होंने देश हित के लिए सेवा दी और बेहद ईमानदारी के साथ में सेवा दी। ये बहुत ही खास और अहम बन जाता है कि देश का टॉपर बच्चा जो इस मिट्टी से निकल करके देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में जा करके और सर्वोच्च पद पर जा करके देश की उसी रूप में जैसे पहले सेवा करते आए थे वैसे आगे भी उन्होंने सेवा की। पूरी वीडियो पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।